नमस्कार। आज एक और साइट विजिट पे हम हैं। घर में जब हम आते हैं, कोई घर अगर मान लीजिए प्लॉट का साइज़ जितना भी हो, देखने पे अगर लगे कि ये बड़ा बना हुआ है, इसका मतलब हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है। और बड़ा प्लॉट है और मकान बनने के बाद लगे ये तो छोटा है, तो मतलब मानिए कि प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को खूबसूरती से प्लान करना, और वास्तु जो है वो हम नए मकान बनाते हैं तब भी लागू होता है, पुराने को भी हम किस तरह से सेट कर सकते हैं उसके भी कुछ तरीके होते हैं। किसी और वीडियो में आप वो भी सब देखेंगे। ये जो बहुत खूबसूरत नक्शा आपको दिख रहा है, तो मेरा तो वास्तु का सुपरविजन है, लेकिन इसे बनाया है इंजीनियर और वास्तु कंसल्टेंट रूपाली सुथार ने। मेरी बेटी है। ये एक 40-70 का प्लॉट है और ये कॉर्नर प्लॉट है। जो ईस्ट साइड है वो कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है, और इधर से एंट्री आप देख रहे हैं तो ये घर में जाने की एंट्री है। और अभी हम देख रहे हैं ये नॉर्दर्न साइड से। तो नॉर्दर्न साइड में आप ये देखें कि जो अंदर ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, ये ग्राउंड फ्लोर में भी कनेक्ट हो रही है। और बेसमेंट जो है वो कंप्लीट प्लॉट के नीचे बना हुआ है, तो ये बेसमेंट तक अप्रोच जो है नॉर्दर्न साइड के गेट से हो रही है, जो कि एक कमर्शियल यूज उसका होना है। और ये हम कमर्शियल पोर्शन जो कि बेसमेंट में बना हुआ है, टेक्निकली उसे सेलार बोलना चाहिए, क्योंकि बेसमेंट तो वो होता है जब एक सर्टेन पोर्शन जो होता है प्लॉट का उसमें बनाया जाता है, और सेलार उसको बोलते हैं जो कंप्लीट प्लॉट के नीचे बनता है। तो ये यहाँ की एंट्री है कमर्शियल में जाने की। और आप देख रहे हैं कि साइड में जो विंडो बनी है उसी के कारण से पूरी लाइट अभी भी नज़र आ रही है। और अभी इस पर वाइट वॉश नहीं हुआ है, कोई कलर नहीं हुआ है, तब भी इतनी लाइट है। तो आप मान के चलिए कि जब इस पर पुट्टी या वाइट वॉश हो जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट रहने वाली है। ये हम कमर्शियल पोर्शन में नीचे उतरे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वेटिंग एरिया है। यहाँ विजिटर्स जो आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। और सीढ़ियों से उतरते जस्ट पास में उधर एक पाउडर रूम बना हुआ है जो विजिटर्स के लिए है। ये एक चैम्बर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ ये रिसेप्शन है कि आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्दर्न पार्ट में है। तो ये पूरा सेलार बना हुआ है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो उसको हम पूरा एक तरह से नहीं देख पा रहे, लेकिन आपको अंदाज़ हो गया किस तरह से ये वेटिंग एरिया है, कैबिन्स बने हुए हैं। इस कॉरिडोर के अंदर बाकी कैबिन्स खुल रहे हैं। और आइए चलते हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर। और आइए अब चलते हैं हम घर के मुख्य द्वार की तरफ। ये घर के मुख्य द्वार के साथ आप देख रहे हैं कि एक पॉकेट डोर बना हुआ है। इस पॉकेट डोर से हम एंट्री कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में खड़े हैं, और वही जो बार बार हम कहते हैं कि यदि कोशिश करें संभव हो तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने से, बहुत हैवी मटेरियल डालने से उनसे बचना चाहिए। लेकिन कई बार ऑप्शन नहीं होता। तो अब आप ये देखिए, यहाँ भी ये मार्बल कटिंग की मशीन भी है। नॉर्थ ईस्ट का जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि लकड़ी रखी है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई शायद दूसरा। तो इनके कारण से छोटे मोटे कन्फ्यूज़न रहना, काम में थोड़ा छोटा मोटा डिले होना, थोड़ा ओवर एक्सपेंडिचर होना, ये एक सामान्य बात है। लेकिन इनसे बचा जा सकता है थोड़ा वाइजफुली बात करें तो। वो जो साइड से गैलरी है वो कमर्शियल तक जाती है, तो घर से अंदर से भी इंटरकनेक्शन उसमें होता है। ये ड्राइंग रूम है जो बाहर से भी ओपनिंग है, और ये पास में घर का मुख्य द्वार है। ये जैसे अब हमने घर के अंदर प्रवेश किया है तो आप देखिए कि ये किचन है इस तरफ, और ये ओपन किचन का कंसेप्ट है इसमें। इस ओपन किचन के साथ ही यहाँ पे डाइनिंग टेबल लग जाएगी। और ये जो स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। लॉबी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी और हैंडसम साइज़ की है। ड्राइंग रूम था फ्रंट में आपने देखा। सामने ये मास्टर बेडरूम बना हुआ है। मास्टर बेडरूम के साथ में ये ड्रेस रूम भी है, और इसके अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम है साथ में। इस तरफ ये पीछे की तरफ एक पैसेज है जो वेंटिलेशन के लिए है। और ये वेस्टर्न साइड की पैसेज है, तो नेचुरली ये ईस्ट साइड की जो पैसेज है उससे विड्थ में कम है, छोटी है। एक बार फिर से हम लॉबी में पहुंच रहे हैं। ये लॉबी में से गैलरी पीछे जाती है। यहाँ पे ये लिफ्ट बनी हुई है जो बेसमेंट से कनेक्ट हो रही है और पूरा ऊपर टॉप फ्लोर तक जाएगी। ये एक पाउडर रूम इधर बना हुआ है, और ये बैक साइड का पैसेज है। इस पैसेज में आप देखिए कि जो नीचे कंप्लीट सेलार बना हुआ उसमें अंदर जाने का घर के अंदर से भी रास्ता है,
लॉबी के सेंटर में आप देखिए मुख्य द्वार के ठीक पास में पूजागृह बना हुआ है, और ये पूजागृह इस तरह से बना हुआ है कि लॉबी के सेंटर में है, तो वास्तु से तो ये श्रेष्ठ है ही। ये एक दूसरा बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पर ही, जो लॉबी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और इसके साथ भी ड्रेस रूम भी है और अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। इस साइड से ये नॉर्दर्न पैसेज है, और नॉर्दर्न पैसेज जो है ये वेंटिलेशन के लिए भी ठीक है, वास्तु से भी ठीक है, और उसके अलावा यही पैसेज जो है आउटसाइड से नीचे कमर्शियल में जाने को कनेक्शन देती है। स्टेयर्स देख रहे हैं, कहने को ये डुप्लेक्स है, लेकिन वास्तव में ये डुप्लेक्स नहीं है बल्कि ट्रिप्लेक्स है। आप ये देखें कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टेड है और फर्स्ट फ्लोर भी ऊपर कनेक्टेड है। आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स आप देख रहे हैं कि कॉर्नर पे हमने स्पाइरल शेप इसको दिया है। ये हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये स्टेयर्स जैसे वहाँ से नीचे से ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ है, तो वहाँ से इसकी जो रेलिंग लगेगी वो रेलिंग यहाँ से लग के यहाँ से घूमते हुए वापस स्टेयर्स से होते हुए ऊपर जाएगी और फिर वापस आगे घूम जाएगी। तो जब ये कंप्लीट होगा तो उसकी लॉबी की जो सुंदरता है वो हमेशा स्टेयर से होती है, और वो ये लॉबी जो है चाहे ग्राउंड फ्लोर वाली है चाहे ऊपर वाली है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है। और ये मास्टर बेडरूम के ऊपर का बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर में। ये ठीक वैसा ही है जैसा नीचे आपने देखा। इसके साथ में ड्रेस रूम, और उसके साथ में आप देख रहे हैं कि टॉयलेट बना हुआ है। नीचे की तरह ऊपर भी ये जो लॉबी का पार्ट है, इसे पीछे की ओर जाने की गैलरी है, और इस गैलरी में ये लिफ्ट यहाँ आके खुलेगी, और ये यहाँ पर पाउडर रूम, और पीछे एक ये फुल साइज़ की गैलरी है। और ये इस गैलरी का नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन जो बिल्कुल बाहर जाके बालकनी में मिल जाता है। ये लॉबी में खुलने वाला दूसरे वाला बेडरूम है। ये इसी बेडरूम का वॉकिंग क्लोजेट है, और उसके साथ में अटैच्ड है एक बहुत ही बड़े साइज़ का टॉयलेट बाथरूम, और साथ में ये बालकनी में जाने का रास्ता भी है। आप देख रहे हैं कि बालकनी जो बनी है ये ऊपर से कवर्ड है और बहुत ही हवादार है। डिज़ाइन भी अच्छा है। और अब हम आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला जो रूम है फर्स्ट फ्लोर पे। उस रूम में आप देखिए, इसमें ईस्ट साइड में फुल साइज़ का विंडो है, नॉर्थ की बालकनी में जाने का भी गेट है। रूम का साइज़ भी अच्छा है, आगे बरामदा भी बहुत अच्छे साइज़ का है। और आइए आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर ये बरामदा ईस्ट साइड का और बालकनी। आप देखिए बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस के साथ बहुत ही बड़े साइज़ का ये बरामदा है, जहाँ बैठ के आराम से शाम को गपशप की जा सकती है, चाय कॉफ़ी पी जा सकती है। और इधर आप देखेंगे कि ये साउथ ईस्ट साइड की बालकनी है, और ये साउथ ईस्ट साइड में जो किचन हमारा बना हुआ था, किचन के ऊपर वाला रूम है। इस रूम में भी हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है। नीचे किचन है और ऊपर आपने इसके टॉयलेट बाथरूम क्यों दे दिया? तो देखिए क्या होता है कि किचन का मतलब मूल रूप से किचन नहीं होता है। बर्नर यानी कि चूल्हा कहाँ लगा है, WC की जो सीट है वो उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। हमारा जो चूल्हा है वो तो रहेगा इधर ईस्ट फेसिंग साउथ ईस्ट में, और इस टॉयलेट बाथरूम में जो WC लगनी है वो लगनी है बिल्कुल उस एंड पे जो लगभग साउथ के निकट पहुंच जाएगी। पर दिखने में इंप्रेशन साइकोलॉजिकल ये आता है कि ये जो बेडरूम है उसके साथ का अटैच टॉयलेट बाथरूम है ये किचन के ऊपर आ गया। तो कई तरह की भ्रांतियाँ हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं लॉबी में। फर्स्ट फ्लोर के बाद आइए अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर। इस ऊपर के फ्लोर पर जा रहे हैं तो सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू हो रही हैं उसके जस्ट पास में हमने ये एक स्टोर दिया हुआ है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि घर में एक स्टोर होना चाहिए एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। फर्स्ट फ्लोर के बाद में हम ऊपर जा रहे हैं। ये एक्चुअल में ममटी है, और ये जो सीढ़ियों में नीचे से रेलिंग आएगी वो रेलिंग यहाँ से घूमेगी, और रेलिंग घूमने के बाद में जब आप नीचे से देखेंगे तो एरिया
नीचे से देखने पर एक बालकनी का इंप्रेशन देगा। ये साउथ वेस्ट में वैसा ही एक और रूम बना है जैसा नीचे मास्टर बेडरूम के ऊपर बना हुआ था। इसके साथ में जो टॉयलेट बाथरूम है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है, ड्रेस रूम भी है और इसको बाहर से भी खोला है ताकि छत पे कोई फंक्शन हो और यूज़ करना हो तो उसको बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लिफ्ट यहाँ ऊपर टॉप फ्लोर तक आएगी। यहाँ ये टेरेस है और नॉर्थ वेस्ट में ऊपर एक रूम लिया है जिसको चाहे तो सर्वेंट क्वार्टर या किसी और रूप में उपयोग किया जा सकता है। और ये इसके पीछे की तरफ पूरी की पूरी वेस्ट साइड में बालकनी है। टॉप फ्लोर पे हम चलेंगे जहाँ की आप देखेंगे कि सोलर प्लेट्स लग चुकी हैं और ये जो स्टेयर्स हैं ये आउटर स्टेयर्स को हमने यूज़ किया है। जो घर के अंदर की स्टेयर्स हैं उनको कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि उनको अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये स्टेयर्स साउथ में बनी हुई है तो फिर साउथ वेस्ट में फिर वापस कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कोई शेड बनानी पड़ेगी जो कि अब रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बाहर से एक सिंगल फ्लाइट स्टेयर्स टॉप फ्लोर पे जाने के लिए दे दी है। और इस टॉप फ्लोर पर आप देखेंगे कि हमने ओवरहेड वाटर टैंक बनाया है और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सोलर प्लेट्स लगा दी हैं। ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो टॉयलेट ब्लॉक के ऊपर और वेस्ट में बनाया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, भ्रम हो जाता है कि साउथ वेस्ट में बनाना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ज़मीन के ऊपर वाटर टैंक, उन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग स्थान होता है और अलग अलग रिजल्ट होते हैं। साउथ या साउथ वेस्ट में भी ओवरहेड वाटर टैंक हो सकता है पर एक प्रिकॉशन लेना होता है कि उसको बेड के ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे अगर कोई बेडरूम है तो बेड के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट का जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो बेस्ट होता है। यहाँ भी वेस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक है। वेस्ट के ओवरहेड वाटर टैंक के पास ही आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट साइड में कवर्ड गैलरी है उसमें ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ से ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको ये वीडियो और ये प्लान अच्छा लगा होगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन का इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगली बार एक और अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार।